जजेस खड़े हो गए, उन्होंने वो खत लिख दिया। खत में उन्होंने बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसीज को ललकारा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब इसके ऊपर ये काम किया जाए, इसकी तहकीकात की जाए। जाहिर बात है कि ये एक चीज अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने के छह जजेस ये मिलके लिखें। अब उन्होंने क्यों किया, जाहिर बात है वो भी कुछ तंग आ गए होंगे, और वो खत भी उन्होंने इसलिए दिया कि भाई हमारी जान छोड़ो, पीछे हटो थोड़ा सा, गिव अस सम स्पेस, हमें काम करने दें आप। और अगर आपको हमारे फैसले नहीं पसंद तो अपील का फोरम ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां चली जाएगी बात। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे नादिया प्रॉब्लम आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने आ गया। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मसला चल रहा था, और यही पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मसला दरपेश था। और अदलिया तकसीम है, जैसे कि मुल्क तकसीम है पूरा। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें इतनी पोलराइजेशन है, तो अदलिया भी कोई उसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, फौज भी इसी माशरे का हिस्सा है। वहां भी आपको पता है कि जो वी लॉगर्स सारा दिन लगे रहते हैं, दिन में तीन तीन बार वो कहते हैं जी फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई है, फलाने ने फलाने को ये कह दिया है, उसने उसको कह दिया है। मरियम तो नहीं कहती, ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन बाकी जो हमारे वी लॉगर्स हैं वो तो सारा दिन यही कहानी बुनते हैं। अब ये एक इकोसिस्टम बन गया है नादिया, जिसमें के वी लॉगर्स और सोशल मीडिया, वो उसकी एक पैरेलल रियलिटी के अंदर लोग भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसकी रीच और पावर इतनी ज्यादा है, और वो बात जजेस तक भी पहुंचती है। अब ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो फुल कोर्ट बनाने का मसला, और ये वो इंक्वायरी कमीशन के ऊपर जस्टिस तसद्दुक झैलानी का इनकार, जी। इसमें सोशल मीडिया का दबाव बहुत बड़ा। आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको वबा कहा। अब मैं वबा का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, यकीनन ये एक स्ट्रॉन्ग वो है, पर्सपेक्टिव है, मगर मसला ये कि ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि मैं आप दिन रात शुरू हो जाऊं नादिया आपके खिलाफ ट्विटर पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुपों में कि नादिया नकी ऐसी है और वैसी है, तो कम से कम 40-50 लोग तो उसको यकीन कर लेंगे ना। तो बिल्कुल सही। अभी मसला ये बना हुआ है, ये अब एक अजीबो गरीब मलगूबा बन गया है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तो ये नहीं दिखाई देता कि इससे कोई सूरत है फरार की, निजात की, क्योंकि ये अभी मसला तो और मजीद शदीद आगे बढ़ेगा जी। अच्छा देखिए रज़ा, एक चीज़ ज़रूर ऐड करें बिफोर हम मरियम से पूछें कि आज की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ। आपने कहा सरीहन धमकी है ये, जिस तरह से खतूत भेजे गए हैं। देखिए एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। बज़ाहिर क्या, अब आप उसको किसी भी एंगल से देखें, मकसद क्या है? मकसद ये है कि डू नॉट प्रोसीड विद व्हाट यू आर प्रोसीडिंग राइट नाउ, राइट? तो इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि सडनली जज साहिबान से, और एक भी नहीं सारे जज साहिबान से, पूरी अदलिया से अगर कोई नाराज हो जाए तो मेरी समझ से बाहर है। आपको लगता है कि ये जो थ्रेट्स का मामला है, इससे ये पीछे थोड़ा हटेंगे, ये भी असरअंदाज होगा इस वक्त जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं रिगार्डिंग द लेटर्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस? नहीं, मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अगर आप ये समझ लीजिए कि जजेस पीछे हट जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। उसकी ओके। वजह यह है कि उनके, देखिए उनके पीछे है पब्लिक ओपिनियन। ये हम्म। पाकिस्तान में नहीं होता सिर्फ, ये इवन जो मगरबी ममालिक में अगर आप अदालती तारीख देख लें, तो बरतानिया में और अमेरिका में और कई जगहों के ऊपर, इवन हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में, पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से उसकी आजकल वो पब्लिक ओपिनियन बनता है, हकाइक पे नहीं बनता, ना वो बनता है किसी और चीज पे, वो बनता है सोशल मीडिया से। और सही। सोशल मीडिया की जो रीच है उससे बनता है। हत्ता कि जो मेन पुराना मीडिया है वो भी पीछे रह गया है। अब ये है कि लोग देखते हैं यूट्यूबर्स को दिन रात, और फिर उन्हीं के टुकड़े लगते हैं, शेयर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, और उसमें बातें निकलती हैं। अब देखना कितनी ज्यादा अजीबो गरीब बातें जो हैं वो निकली। मसलन ये तसद्दुक जलानी साहब के इनकार के बारे में ही जो पूरी चीज है, ये भी इस पे सवाल आ गया। भी जो हमें इतलात मिल रही है कि उनको उनसे बातचीत की गई थी, हालांकि पहले ये दावा किया गया कि उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर ही ये जो है उनका नाम दे दिया गया। फिर उनसे कहा कि जी उन्होंने मिनट्स मांगे हैं फुल कोर्ट मीटिंग के। अब ये भी पता लगा कि अब आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो समाअत हुई,
पहली इब्तदाई, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि दूसरे नंबर पे सीनियर तरीन जज है, उन्होंने उनका नाम दिया था। ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से नाम नहीं आया था, ये उनका नाम था और उनका नाम दिया गया और हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट कर दिया। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। आप छोड़े ना बाकियों को, तो मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट को छोड़ दें और एजेंसीज को छोड़ दें, खुद जो है ये हमारे चीफ जस्टिस साहिब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, दबाव में लिया है, साफ कहना चाहिए। फिर ये ओह! आपको ये लगता है जी कि बिल्कुल। दबाव और में फिर उन्होंने ये जी असवद जी नोटिस दिया? बिल्कुल देखिए ना, जिस तरह की कैंपेन एक स्टार्ट हुई, कैंपेन ये हुई कि अदालत ने खुद क्यों नहीं नोटिस लिया अपनी, वो मिले हुए हैं, उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया था, उन्होंने ये कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, कमीशन में फुल कोर्ट में उनके खिलाफ बगावत हो गई, 3 जजेस ने खुल के बोला। ऐसी मैंने कई खुद वीलॉग्स होने में खुद समझने की कोशिश कर रहा था कि फलाना और रुपया गया, फलाने ने कह देता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये बात इस तरह नहीं हुई होगी, ये जजेस हैं, ये कोई वो नहीं है कि भानुमति का कुंभा है कि वो एक दूसरे को बैठ के तो बुरा भला कहेंगे, वो नहीं ऐसे बात करते। लेकिन बहरहाल, तो तसद्दुक जिलानी साहब ने इमरान वसीम जो है कोर्ट रिपोर्टर, उनको खुद ये कहा कि मैंने तो मिनट्स नहीं मांगे, जबकि एक बहुत सीनियर वकील है, उन्होंने ये कहा कि मिनट्स मांगे और नहीं दिए गए, और वो एग्ज़ैक्टली। इंटरव्यू भी चल रहा था, आपको पता ही है। तो मैं ही समझता हूँ ये दबाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये अब असरअंदाज, पहले तो ये सियासी मामलात में असरअंदाज हो रहा था, भाई लोगों पे असरअंदाज हो रहा था, हो रहा है, और अब आपने ये देख लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जो कि इंसुलर होती थी, इंसुलेटेड होती थी, वो भी अब इसके ऊपर, जिसका अगर आपको याद हो तो जस्टिस बंदियाल ने एक बार ओपन कोर्ट में ये कहा था कि हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ, और हम भी देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा होता है, आपको याद एग्ज़ैक्टली। हो। अब इस सब के बाद तो मुझे ऐसा लगता है ये एक्स प्लेटफ़ॉर्म नहीं खुलने को, हम वीपीएन ही यूज़ करते रह जाएँगे। नहीं तो ऐसा ही अब लग नहीं रहा तो है। मेरी नहीं तो मेरा ये सवाल, मेरे ये अर्ज है ना नादिया, मरियम हुँ, नवाज भी यहाँ पे है माशाल्लाह, रिपोर्टर भी हैं, खुद भी अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और भी जो हमारे दोस्त और साथी और कॉलीग्स हैं, मेरा अब उनसे यही अर्ज होगी कि देखें, इससे थोड़ा सा गुरेज करें, थोड़ा सा एक फैक्ट चेकिंग का कोई सिलसिला ऐसा स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर ये इन्हीं चीजों को पिक करके ना तो बहाना बनाते हैं एजेंसीज। वो कहते हैं जी देखो जी, असद तूर ने ऐसी बात कह दी, वो कयूम सदीकी ने वो बात कह दी, वो फलाने ने ये कह दिया, तो राइट। बंद कर दो एक्स। अब अगला हुँ, ये ना हो कि एक्स को तो स्लो किया, कि व्हाट्सएप भी कहीं यहाँ पे बंद ना हो जाए। अब ये देखे ना, एक बड़ा जुल्म है ये कि आप पाकिस्तानियों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उनकी रोकते हैं, लेकिन ये बहाने तो तलाशती है हमारी जो रियासत है, पुराना उनका काम है। तो बिल्कुल। इसलिए अब मेरे ख्याल से हमें एक इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से देखें, जो तो कुछ पार्टिजान यूट्यूबर्स हैं, जो एक पार्टी के एडवोकेट्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो तो ठीक है, वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो राइट, सियासी रिपोर्टर हो, कोर्ट रिपोर्टर हो, सिक्योरिटी रिपोर्टर हो, उनको अब एहतियात और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, करना क्योंकि पड़ेगा, उसके बिल्कुल। बाद ये होगा कि इन्हीं चीजों को पिक करके बहाना बनाया जाएगा क्लैंप डाउन का एक और।